स्वागत है आपका ज्ञानी ट्रूथ पर। इस संसार में हर इंसान किसी ना किसी दुख से गुजर रहा है। किसी के जीवन में पैसों की परेशानी है, किसी के रिश्ते टूट रहे हैं, किसी का मन हर समय बेचैन रहता है और कोई ऐसा भी है जो बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर से हर दिन टूट रहा होता है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी शक्ति भी है जो इंसान के जीवन को भीतर से बदल सकती है। वो शक्ति है गुरु द्वारा दिया गया मंत्र। क्योंकि साधारण शब्द और मंत्र में बहुत अंतर होता है। साधारण शब्द केवल कानों तक पहुंचते हैं, लेकिन गुरु का दिया मंत्र सीधे आत्मा तक पहुंचता है और शायद यही उसका सबसे बड़ा चमत्कार होता है। धीरे धीरे जब इंसान सच्चे मन से गुरु मंत्र का जाप करना शुरू करता है तो उसके जीवन में बदलाव आने लगते हैं। पहले उसका मन शांत होने लगता है, अब हर समय डर नहीं रहता, अब भीतर की बेचैनी कम होने लगती है और शायद यही पहला संकेत होता है कि मंत्र अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर चुका है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। मंत्र केवल शब्द नहीं होता, उसमें गुरु की ऊर्जा होती है, उनकी कृपा होती है, उनकी तपस्या की शक्ति होती है। और जब वही शक्ति शिष्य के जीवन में प्रवेश करती है तो धीरे धीरे उसका भाग्य बदलने लगता है। लेकिन दुख की बात यह है कि कई लोग मंत्र तो ले लेते हैं लेकिन विश्वास नहीं रखते। वे कुछ दिन जाप करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि कोई चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन सच कहें तो मंत्र का प्रभाव उसी पर होता है जो धैर्य और श्रद्धा रखता हो। क्योंकि बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं आता, उसे समय देना पड़ता है। धीरे धीरे जब इंसान नियमित रूप से मंत्र जाप करता रहता है तो उसका चेहरा भी बदलने लगता है। अब उसमें पहले जैसी बेचैनी नहीं रहती, अब उसकी आंखों में शांति दिखाई देने लगती है, अब उसके शब्दों में नरमी आने लगती है। और शायद यही असली आध्यात्मिक परिवर्तन होता है। क्योंकि गुरु मंत्र इंसान को केवल बाहर से नहीं भीतर से बदलता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे भावुक हिस्सा यह है कि कई बार जब पूरी दुनिया इंसान का साथ छोड़ देती है तब वही मंत्र उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। जब कोई समझने वाला नहीं होता, जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, जब मन हर दिन टूटता है, तब गुरु का मंत्र धीरे धीरे भीतर एक नई शक्ति जगाने लगता है। और सच कहें तो यही गुरु कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार होता है। क्योंकि गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, वे अंधेरे में रोशनी देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, जीवन में सकारात्मकता बनी रहे और भगवान की कृपा आपके साथ बनी रहे, तो अभी ज्ञानी ट्रूथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ हर शब्द आपके भीतर उम्मीद और शांति जगाने के लिए कहा जाता है। धीरे धीरे जब इंसान मंत्र जाप को अपनी आदत बना लेता है तो उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। अब वो हर परिस्थिति में टूटता नहीं, अब उसे भविष्य से इतना डर नहीं लगता। अब हर कठिन समय में भी उसे भीतर से एक आवाज सुनाई देती है, सब ठीक हो जाएगा। और शायद यही गुरु शक्ति होती है। क्योंकि गुरु शिष्य को केवल रास्ता नहीं दिखाते, वे उसे गिरकर फिर उठना भी सिखाते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक और बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। गुरु मंत्र का चमत्कार हमेशा बाहर दिखाई नहीं देता। कई बार सबसे बड़ा चमत्कार इंसान के भीतर होता है। पहले जो इंसान हर समय गुस्से में रहता था अब शांत रहने लगता है। पहले जो छोटी छोटी बातों में टूट जाता था अब मजबूत बनने लगता है। पहले जो हर समय डरता था अब भगवान पर भरोसा करने लगता है। और शायद यही असली चमत्कार होता है। क्योंकि जीवन बदलने से पहले भगवान इंसान का मन बदलते हैं। धीरे धीरे जब इंसान सच्चे मन से गुरु का सम्मान करना सीख जाता है तो उसकी किस्मत भी बदलने लगती है। अब उसके रास्तों की बाधाएं हटने लगती है, अब उसे सही दिशा मिलने लगती है, अब उसका मन गलत रास्तों से दूर होने लगता है। और शायद यही गुरु की सबसे बड़ी कृपा होती है। क्योंकि गुरु इंसान को केवल सफलता नहीं देते, वे उसे सही रास्ता देते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि गुरु मंत्र इंसान को भगवान के और करीब ले जाता है। अब उसे हर जगह भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है। अब वो अकेला होकर भी अकेला नहीं लगता, अब उसके भीतर एक अलग शांति जन्म लेने लगती है। और सच कहें तो यही सबसे बड़ा सुख होता है।
क्योंकि दुनिया का हर सुख कुछ समय का होता है, लेकिन आत्मा की शांति सबसे बड़ी दौलत होती है। धीरे धीरे जब इंसान श्रद्धा से मंत्र जाप करता रहता है तो उसका भाग्य भी बदलने लगता है। अब अचानक अच्छे अवसर मिलने लगते हैं, अब जीवन में सकारात्मक लोग आने लगते हैं, अब मन में उम्मीद बढ़ने लगती है। और शायद यही दिव्य संकेत होते हैं, क्योंकि भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो पहले उसके भीतर प्रकाश भरते हैं, फिर उसका जीवन बदलने लगता है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक अंतिम और बहुत ही भावुक सत्य छुपा होता है। गुरु का दिया मंत्र कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही परिणाम आने में समय लगे, लेकिन हर जाप धीरे धीरे इंसान की आत्मा को मजबूत बनाता रहता है। हर दिन उसके भीतर की नकारात्मकता कम होती रहती है, हर दिन उसका विश्वास बढ़ता रहता है, और एक दिन वही इंसान जो कभी हर समय दुख और डर में जीता था, अब मुस्कुराकर कहता है, मेरे गुरु मेरे साथ है। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई है कि गुरु द्वारा दिया गया मंत्र केवल शब्द नहीं होता, वह जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली दिव्य शक्ति होता है। लेकिन मेहनत करने वाले इंसान को खाली हाथ कभी नहीं छोड़ते, और शायद यही वजह है कि कुछ लोग हजार मुश्किलों के बाद भी अपने सपनों को छोड़ते नहीं, क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं ये विश्वास जिंदा रहता है कि एक दिन उनका समय जरूर बदलेगा। धीरे धीरे जब भगवान किसी इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले होते हैं तो सबसे पहले उसकी सोच बदलते हैं। अब वो पहले जैसी छोटी बातें नहीं सोचता, अब उसका ध्यान केवल आराम में नहीं रहता, अब उसके भीतर कुछ बड़ा करने की आग जलने लगती है। और शायद यही वह दिव्य संकेत होता है जो हर सफल इंसान के जीवन में आता है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक बहुत ही भावुक सत्य छुपा होता है। कई बार इंसान बाहर से हंसता रहता है, लेकिन भीतर से टूट चुका होता है। उसके पास सपने तो बहुत होते हैं, लेकिन साधन नहीं होते। वो मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन परिणाम नहीं मिलते। वो रातों को जागकर भविष्य बनाना चाहता है, लेकिन लोग उसकी कोशिशों का मजाक उड़ाते हैं। और सच कहें तो सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही इंसान पर विश्वास करना छोड़ दे। लेकिन वही इंसान अगर खुद पर भरोसा बनाए रखे तो भगवान धीरे धीरे उसका रास्ता खोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी सच्ची मेहनत को अनदेखा नहीं करते। धीरे धीरे जब इंसान लगातार सीखना शुरू करता है तो उसकी जिंदगी बदलने लगती है। अब वो हर गलती से सीखने लगता है, अब वो समय बर्बाद करना छोड़ देता है। अब उसे ये समझ आने लगता है कि सपने केवल सोचने से पूरे नहीं होते, उनके लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। और शायद यही अमीर बनने वाले लोगों की सबसे बड़ी आदत होती है, क्योंकि सफल लोग परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, वे खुद परिस्थितियां बदल देते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा ये है कि सफलता आने से पहले इंसान को बहुत अकेलापन सहना पड़ता है। कई बार उसके पास अपनी बातें सुनाने वाला भी कोई नहीं होता। वो चुपचाप संघर्ष करता रहता है, चुपचाप आंसू बहाता है, और फिर भी हर सुबह उठकर मेहनत करता है। और सच कहें तो भगवान सबसे ज्यादा उसी इंसान को पसंद करते हैं जो टूटकर भी हार नहीं मानता। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, अभी आपकी परिस्थितियां जैसी भी हों, वे हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी, क्योंकि समय बदलने में देर लग सकती है, लेकिन बदलता जरूर है। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू जाने वाली और प्रेरणा देने वाली बातें सुनना पसंद करते हैं तो अभी ज्ञानी ट्रूथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपके भीतर उम्मीद और हिम्मत जगाने के लिए बनाया जाता है। धीरे धीरे जब इंसान खुद को कमजोर समझना छोड़ देता है तो उसकी किस्मत भी बदलने लगती है। अब उसे हर जगह अवसर दिखाई देने लगते हैं। अब वो डर की वजह से रुकता नहीं, अब वो हर असफलता को सीख बनाकर आगे बढ़ता है। और शायद यही वो समय होता है जब भगवान उसकी मेहनत को सफलता में बदलने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक और बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। बहुत लोग केवल अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अमीर बनने लायक आदतें अपनाते हैं, क्योंकि पैसा केवल मेहनत से नहीं आता, उसके लिए धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए, और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास चाहिए।
और जिस इंसान के भीतर ये तीनों चीजें आ जाए, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे जब इंसान अपने सपनों के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, तो भगवान भी उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं। अब सही लोग उसके जीवन में आने लगते हैं, अब सही मौके मिलने लगते हैं, अब उसके जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो उसे आगे बढ़ाने लगती हैं। और शायद यही ईश्वरीय कृपा होती है, क्योंकि भगवान हमेशा सही समय पर सही इंसान का साथ देते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि जब इंसान संघर्षों से निकलकर सफलता तक पहुंचता है, तो वो पहले जैसा नहीं रहता। अब उसमें घमंड नहीं रहता, अब वो दूसरों का दर्द समझने लगता है, अब उसे मेहनत की कीमत समझ आने लगती है। और शायद यही असली सफलता होती है, क्योंकि सफल वही नहीं जिसके पास पैसा हो, सफल वो भी है जिसका दिल बड़ा हो, जो अपने परिवार को खुश रख सके, जो दूसरों की मदद कर सके, और जो अपने संघर्षों के बाद भी इंसानियत ना छोड़े। धीरे धीरे जब भगवान किसी इंसान को बहुत ऊपर उठाने वाले होते हैं, तो पहले उसे बहुत मजबूत बनाते हैं, ताकि सफलता आने के बाद वो टूटे नहीं, भटके नहीं और अपने जीवन का सही उपयोग कर सके। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई है कि भगवान हर किसी को अमीर नहीं बनाते, लेकिन जो इंसान धैर्य, मेहनत और सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है, भगवान एक दिन उसकी जिंदगी जरूर बदल देते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ है, लेकिन सच ये है कि हर कठिनाई हमारे भीतर एक नई शक्ति पैदा कर रही होती है। हर संघर्ष हमें मजबूत बना रहा होता है और हर असफलता हमें सफलता के लिए तैयार कर रही होती है। हम अक्सर बाहर की दुनिया की तुलना में अपनी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन यही कमजोरियां हमारे भीतर की वास्तविक ताकत को जगाने का काम करती है। आप देखेंगे कि जो लोग अपने जीवन में लगातार संघर्ष करते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि भगवान हर इंसान को उसी समय पर परीक्षा देते हैं जब वे तैयार होते हैं, और इन परीक्षाओं का मकसद केवल हमें मजबूत बनाना और हमारी सोच को परखना होता है। कई बार हमारी असफलताएं हमें घेर लेती हैं और हमें लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं होगा, लेकिन वही असफलताएं हमारी दिशा बदलती है, हमें सिखाती है कि जीवन में किस चीज की कीमत होती है और कौन से कदम वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब आप खुद पर विश्वास बनाए रखते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसे मौके आने लगते हैं जो पहले कभी दिखते ही नहीं थे। ये एक तरह से दिव्य संकेत होता है कि आपका समय आ रहा है और आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपको ये समझना होगा कि सफलता केवल बड़ा पैसा कमाने या बड़े पद पाने में नहीं है। असली सफलता वह है जो आपके दिल को संतुष्टि दे, आपके परिवार को खुशी दे और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। बहुत से लोग केवल बाहरी सफलता देख पाते हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप अपने संघर्षों के बावजूद अपने मूल्यों और इंसानियत को बनाए रखते हैं। यही वो बात है जो आपको जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी मेहनत के कारण लोग आपकी मदद करने लगते हैं, अवसर आपके पास आने लगते हैं और परिस्थितियां आपके अनुकूल बदलने लगती हैं। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप लगातार कोशिश करना और अपने सपनों के प्रति सच्चे रहना ना छोड़ें। इस पूरी यात्रा में याद रखिए कि भगवान हमें अकेला नहीं छोड़ते, बस वे हमें हमारी क्षमताओं और धैर्य के अनुसार चुनौती देते हैं, और यही चुनौतियां हमें हमारी वास्तविक ताकत और क्षमता का एहसास कराती है। आपका जीवन भी इसी तरह बदल सकता है अगर आप हर कठिनाई में धैर्य रखें, हर असफलता से सीखें और कभी खुद पर विश्वास खोने न दें। इसी प्रकार के प्रेरक विचार और दिल छू जाने वाली बातें सुनते रहना चाहिए। इसलिए ज्ञानी ट्रूथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हर व्यक्ति इस संदेश से प्रेरित हो सके। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत वह है जब आप अपनी असफलताओं, डर और संकोचों को पार कर खुद को पहचानते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। यही वो मार्ग है जो आपको स्थायी खुशी, संतोष और वास्तविक सफलता देता है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कठिनाई, हर चुनौती, हर असफलता, ये सब केवल हमें मजबूत बनाने और हमारे भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए है। इसलिए धैर्य रखें, मेहनत करें और हमेशा खुद पर विश्वास बनाए रखें। भगवान एक दिन उसकी जिंदगी जरूर बदल देते हैं और शायद यही वजह है कि कुछ लोग 1000 बार टूटने के बाद भी फिर से उठ खड़े होते हैं, क्योंकि उनके भीतर उम्मीद अभी जिंदा होती है। उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि उनका संघर्ष एक दिन बेकार नहीं जाएगा। धीरे धीरे जब इंसान अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करता रहता है तो उसके भीतर एक अलग ऊर्जा जन्म लेने लगती है। अब वो दूसरों की नकारात्मक बातों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। अब उसे हर कठिन परिस्थिति में भी एक रास्ता दिखाई देने लगता है। अब उसका डर धीरे धीरे कम होने लगता है और शायद यही वो समय होता है जब भगवान उसके जीवन में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक बहुत ही दर्द भरी सच्चाई छुपी होती है। कई बार सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा अकेला होता है। वो अपने सपनों के लिए सब कुछ सहता है, लोगों की बातें, अपमान, असफलता, अकेलापन, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। और सच कहें तो भगवान सबसे ज्यादा उसी इंसान को पसंद करते हैं जो टूट कर भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। धीरे धीरे जब इंसान हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख जाता है तो उसका आत्मविश्वास बहुत मजबूत होने लगता है। अब उसे ये डर नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे। अब उसे केवल अपने लक्ष्य दिखाई देते हैं। अब उसका ध्यान केवल मेहनत पर रहने लगता है और शायद यही अमीर और सफल लोगों की सबसे बड़ी पहचान होती है, क्योंकि सफल लोग बहानों में नहीं, मेहनत में विश्वास रखते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा ये है कि कई बार सही समय आने में बहुत देर लग जाती है। इंसान इंतजार करते करते थक जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। लेकिन सच कहें तो भगवान कभी भी सही इंसान की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। वे केवल सही समय का इंतजार करवाते हैं, क्योंकि हर सफलता का एक तय समय होता है और जब वो समय आता है तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। धीरे धीरे जब भगवान किसी इंसान की किस्मत बदलने वाले होते हैं तो उसके जीवन में अचानक कुछ अच्छे बदलाव होने लगते हैं। अब उसे सही लोग मिलने लगते हैं, अब नए अवसर आने लगते हैं, अब उसके भीतर उम्मीद पहले से ज्यादा मजबूत होने लगती है। और शायद यही दिव्य संकेत होते हैं, क्योंकि भगवान पहले इंसान का रास्ता बनाते हैं, फिर उसे मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, कभी अपने सपनों को छोटा मत समझिए, क्योंकि बड़े सपने वही लोग देखते हैं जिन्हें भगवान बड़ी जिम्मेदारी देने वाले होते हैं। धीरे धीरे जब इंसान अपने समय का सही उपयोग करना शुरू कर देता है तो उसकी जिंदगी बदलने लगती है। अब वो बेकार की चीजों में समय बर्बाद नहीं करता। अब वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। अब वो खुद को पहले से बेहतर बनाने पर ध्यान देता है और शायद यही सफलता का सबसे मजबूत रास्ता होता है, क्योंकि अमीर बनने से पहले इंसान को अपने विचारों में अमीर बनना पड़ता है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक और बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। बहुत लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन मन की शांति खो देते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कम पैसा होता है लेकिन उनके चेहरे पर सुकून होता है। इसलिए सच्ची सफलता केवल पैसा नहीं, बल्कि वो जीवन है जहां मन शांत हो, परिवार खुश हो और दिल संतुष्ट हो। और सच कहें तो भगवान उसी इंसान को सबसे ज्यादा आशीर्वाद देते हैं जो अपनी सफलता के बाद भी विनम्र बना रहे। धीरे धीरे जब इंसान का दिल साफ रहने लगता है तो भगवान भी उसके जीवन में कृपा बरसाने लगते हैं। अब बंद रास्ते खुलने लगते हैं, अब कठिन काम आसान लगने लगते हैं। अब हर असफलता उसे रोकती नहीं बल्कि और मजबूत बनाती है। और शायद यही वो समय होता है जब इंसान की जिंदगी सच में बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि जब इंसान संघर्षों से निकलकर सफलता तक पहुंचता है तो उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं। वो रातें याद आती है जब उसके पास उम्मीद के अलावा कुछ नहीं था। वो दर्द याद आता है जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। और वही यादें
उसे हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ रखती है, क्योंकि जिसने संघर्ष देखा हो वो कभी घमंड नहीं करता। धीरे धीरे जब इंसान अपने सपनों को सच होते हुए देखता है तो उसके भीतर भगवान के प्रति विश्वास और बढ़ जाता है। लेकिन मेहनत करने वाले इंसान को खाली हाथ कभी नहीं छोड़ते, और शायद यही वजह है कि कुछ लोग बहुत संघर्षों के बाद भी टूटते नहीं, क्योंकि उनके भीतर कहीं ना कहीं ये विश्वास जिंदा रहता है कि एक दिन भगवान उनकी मेहनत जरूर देखेंगे। धीरे धीरे जब इंसान हर परिस्थिति में मेहनत करना नहीं छोड़ता तो उसका आत्मविश्वास पहले से ज्यादा मजबूत होने लगता है। अब वो लोगों की बातों से डरता नहीं, अब वो असफलता से भागता नहीं। अब उसे ये समझ आने लगता है कि हर गिरना उसे और मजबूत बनाने के लिए था, और शायद यही सफल लोगों की सबसे बड़ी पहचान होती है, क्योंकि सफल लोग कभी आसान रास्ता नहीं चुनते, वे कठिन रास्तों पर भी चलना सीख जाते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक बहुत ही भावुक सत्य छुपा होता है। कई बार इंसान रातों में चुपचाप रोता है, वो बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर से टूट रहा होता है। उसे डर होता है कि कहीं उसके सपने अधूरे ना रह जाएं, कहीं वह अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा ना उतर पाए। लेकिन सच कहें तो भगवान उन्हीं लोगों को बड़े सपने देते हैं जिनमें उन्हें पूरा करने की ताकत भी होती है। इसलिए अगर आपके भीतर भी कुछ बड़ा करने की आग है तो उसे कभी बुझने मत दीजिए, क्योंकि वही आग एक दिन आपकी पहचान बनेगी। धीरे धीरे जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। अब वो हर समय किस्मत को दोष नहीं देता, अब वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अब उसे ये समझ आने लगता है कि सफलता अचानक नहीं आती, वो हर दिन की छोटी छोटी मेहनत से बनती है। और शायद यही वो समझ होती है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा ये है कि सफलता आने से पहले इंसान को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। कई बार लगता है कि सब खत्म हो गया, कई बार लगता है कि मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन वही समय असल में इंसान की परीक्षा होता है, क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि इंसान परिस्थितियों से हार जाएगा या विश्वास बनाए रखेगा। और जो इंसान कठिन समय में भी मेहनत करना नहीं छोड़ता, भगवान आखिर में उसी की किस्मत बदल देते हैं। धीरे धीरे जब सही समय करीब आने लगता है तो इंसान के जीवन में अचानक बदलाव दिखने लगते हैं। अब उसके लिए नए रास्ते खुलने लगते हैं, अब सही लोग उसके जीवन में आने लगते हैं, अब उसे हर तरफ अवसर दिखाई देने लगते हैं। और शायद यही वो समय होता है जब भगवान उसके संघर्षों का फल देने वाले होते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भाग्य उन्हीं का बदलता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। धीरे धीरे जब इंसान अपने डर से ऊपर उठ जाता है तो दुनिया भी उसे अलग नजर से देखने लगती है। अब लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते, अब लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगते हैं, अब लोग उससे प्रेरणा लेने लगते हैं। और सच कहें तो यही सबसे बड़ा बदला होता है, सफल होकर दिखाना। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक और बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। अमीर बनने से पहले इंसान को अपने मन को अमीर बनाना पड़ता है। अगर दिल में नफरत हो, अगर सोच छोटी हो, अगर इंसान हर समय दूसरों से जलता रहे तो चाहे उसके पास कितना भी पैसा आ जाए वो कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन जिस इंसान का दिल साफ होता है, जो दूसरों की खुशी देखकर खुश हो सके, भगवान भी उसी के जीवन में बरकत भर देते हैं। धीरे धीरे जब इंसान अपने माता पिता की दुआओं को समझने लगता है तो उसका जीवन और तेजी से बदलने लगता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माँ बाप की दुआ होती है। उनकी खुशी सीधे भगवान तक पहुंचती है। और शायद यही कारण है कि जो इंसान अपने माता पिता का सम्मान करता है, भगवान भी उसकी राह आसान करने लगते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि जब इंसान अपने संघर्षों से भागना छोड़ देता है तो वही संघर्ष एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। अब उसे मुश्किलों से डर नहीं लगता, अब उसे असफलता कमजोर नहीं करती, अब हर दर्द उसे और मजबूत बना देता है। और सबसे बड़ी बात,
अब उसे खुद पर भरोसा होने लगता है, क्योंकि उसने जीवन की कठिनाइयों को बहुत करीब से देखा होता है। और सच कहें तो वही लोग सबसे ज्यादा सफल बनते हैं जो सबसे ज्यादा संघर्ष सहज चुके होते हैं। धीरे धीरे जब भगवान किसी इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले होते हैं तो पहले उसे भीतर से मजबूत बनाते हैं, ताकि सफलता मिलने के बाद वो घमंडी ना बने, वो दूसरों के दर्द को समझ सके, वो अपनी जड़ों को ना भूले। और शायद यही सच्ची सफलता होती है, क्योंकि असली अमीर वही नहीं जिसके पास बहुत पैसा हो। असली अमीर वही है जिसके पास अच्छा दिल हो, शांति हो, सम्मान हो और दूसरों के लिए प्रेम हो। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई है कि भगवान केवल उन्हीं लोगों को बड़ी सफलता देते हैं जो सफलता के साथ इंसानियत भी संभाल सके।